कर आए हैं उनमें उन्होंने किसी एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अभी जो हमारे पास कल सूचना आई थी उसमें 3 लोगों जो डिपोर्ट हो गए हैं उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है। मतलब प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है, उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित। थाने असम थाना है, रामनगर थाना है और मधुबन थाना के अंदर एक शिकायत जो प्राप्त हुई थी, स्पेशली जो डिपोर्टिंग वाला केस है इससे संबंधित, तो उस पर ही अभी एफआईआर दर्ज हुई है। भविष्य में यदि और भी शिकायतें इससे संबंध रहेगी तो नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई अमल में। 104 भारतीयों के सपने टूट जाते हैं क्योंकि यूएसए से सैन्य विमान जो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ उसमें 104 भारतीय सवार थे। 33 हरियाणा के थे, 7 करनाल के थे। सभी अपनी पूंजी जोड़कर गए थे यूएसए, यानी कि जो पूंजी जोड़ी थी उसे एजेंटों को दे दिया था। किसी ने घर बेच दिया था, किसी ने खेती बाड़ी वाली जमीन बेच दी थी, किसी ने गहने गिरवी रख दिए थे और किसी ने लगा दिए थे 70 लाख, किसी ने 65 लाख, किसी ने 50 लाख, तो किसी ने 40 लाख, और अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन एजेंटों के खिलाफ शिकायत दी है। जी हां, 3 डिपोर्ट हुए भारतीयों ने शिकायत दी है। करनाल के अलग अलग थानों में, रामनगर थाना, मधुबन थाना और असम थाने में ये शिकायत दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है 4 एजेंटों के खिलाफ। 4 एजेंटों के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं करनाल के डीएसपी राजीव कुमार। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। आए हैं उनमें उन्होंने किसी एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अभी जो हमारे पास कल सूचना आई थी उसमें 3 लोगों जो डिपोर्ट हो गए हैं उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है। जी, कितने एजेंटों के खिलाफ, कहाँ के एजेंट हैं, क्या नाम है सर? अभी मतलब प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है, उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। कहाँ कौन से थानों में दर्ज है? ये अभी जो शिकायत हुई है 3 थाने, असम थाना है, रामनगर थाना है और मधुबन थाना के अंदर एक शिकायत जो प्राप्त हुई थी, स्पेशली जो डिपोर्टिंग वाला केस है इससे संबंधित, तो उस पर ही अभी एफआईआर दर्ज हुई है। भविष्य में यदि और भी शिकायतें इससे संबंध रहेगी तो नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई अमल में लाएगी। सर, क्या किस प्रकार की शिकायत दी गई? शिकायत वही है कि जी आप पैसे लेके और विदेश भेजा गया और इलीगली भेजा गया, तो वो एक शिकायत का मूल सारांश रहता है और वो उसी पे जो धोखाधड़ी है, अमानत में ख़यानत है और जैसे इनको अगर कहीं ऐसे रास्ते से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लेके गए हैं वो भी एक कंटेंट है, प्लस इमिग्रेशन एक्ट जो सर ये 7 जो वापिस आए हैं करनाल के रिपोर्ट होकर, उनमें से है शिकायत? 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनमें से हैं, उन्होंने शिकायत दी है। उनकी शिकायत पर प्रथम दृष्टया अपराध का पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई। क्या कार्रवाई होगी सर? जो कार्रवाई कानून संगत होगी, सामने आए तथ्यों के आधार पर होगी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स जिसकी गिरफ्तारी होगी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और नियमानुसार रिकवरी भी की जाएगी। कितने लाख रुपए उन्होंने बताया फ्रॉड हुआ? अभी इसका जैसे इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे मैं कह सका हूँ, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, प्राथमिक स्तर पर अनुसंधान है और अनुसंधान के लिए कई चीज़ें डिस्क्लोज करना उचित नहीं होता जी। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी कंक्लूड हो जाए, जैसे कोई गिरफ्तारी होगी इसी तरह प्रेस ब्रीफ के माध्यम से आपको दोबारा सूचित किया जाएगा। तो आपने सुना डीएसपी राजीव को, जिन्होंने बताया कि 3 अलग अलग डिपोर्ट हुए भारतीयों ने शिकायत दी एजेंटों के खिलाफ। 4 एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है रामनगर थाना, मधुबन थाना और असम थाना क्षेत्र में। जाहिर सी बात है इन थाना क्षेत्रों से जो भी भारतीय डिपोर्ट होकर यूएसए से आए हैं उनकी तरफ से ये शिकायत दी गई है। एक आंकड़ा और भी बता देते हैं, वो पिछले साल का है। तकरीबन 1 साल के अंदर 144 मामले कबूतरबाजों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिसमें से 83 गिरफ्तार भी हो गए हैं। कुछ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है और अब इन
कबूतरबाजों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा जिन्होंने झांसे में डालकर इन तमाम भारतीयों को विदेश भेजा था, क्योंकि अब ये भारतीय जो डिपोर्ट होकर आए हैं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके साल भी बर्बाद हुए हैं, समय भी बर्बाद हुआ है और पैसे भी बर्बाद हुए हैं। इमिग्रेशन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, हालांकि नाम पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि इस मामले में कार्रवाई कब तक होती है, यानी कि गिरफ्तारी इन एजेंटों की कब तक की जाती है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।